अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सामने सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, प्लीज सब्सक्राइब करें और उसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल आ रहा है उसे भी क्लिक करें ताकि तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए जो वीडियो हम अपलोड करें। जन्म दिहाड़ा मना रहा है डॉक्टर BR अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी नगर चाचो की पंडाल विच बैठे मेरे वीरों भैनों मताओ बुजुर्गों प्यारे बच्चों मंच ते विराजमान सोसाइटी के प्रधान साहब सारे अहुदेदार साहबान और साडे बुद्धिजीवी और सारे जिन्ने भी बुलारे, क्योंकि समा सीमित है, स्टेट सैकटरी ने समा मैनू सीमित दिता, इसलिए सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਂ नहीं मैं ले सकता। आप सब नू बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 127वें जन्म दिहाड़े ते लख लख बधाई दिना। साथियों, जन्मदिन उन्हां लोकां दे मनाए जाते हैं जिहड़े समाज लिए कुछ करके जाते हैं। ते इस संसार विच इस देश विच हज़ारां लोग रोजाना जन्म लेंदे ने, हज़ारां लोग मरदे ने। कुछ लोग हुंदे ने जिहड़े जून कट्टण आउंदे ने, दाना पानी चुगदे ने, सवेर नूं जागदे ने, रात नूं खा पी के सौ जांदे ने। कुछ लोग वो हुंदे ने जिहड़े समाज दे काम आउंदे ने। उन्हां दे विचों बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सन जिहड़े समुचे औरत जाति दे और भारत दे मूल निवासियों दे और समुचे भारत दे सारियां जातां दे वो हमदर्द सन। और उन्होंने ऐसे करके अज दलितां दे मसीहा, भारत रतन, औरत जाति दे मुक्तिदाता बख-बख नामां दे नाल संबोधन किया जाता। जदों बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जन्म लिया उस वेले हालत पता किहो जिही सी? दुनिया भर के इतिहासकार इस गल नूं लिखते हैं बे यही भैड़ी हालत यूरोप के यहूदी लोगों की नहीं सी, यही भैड़ी हालत अफ्रीका के काले लोगों की नहीं सी। उन्हां दे नाल भी 2 कदम चलिया जा सकता सी, उन्हां दे नाल बैठ के रोटी खाधी जा सकती सी। जिहो जी हालत इस भारत वर्ष के साडे बुजुर्गों की, साडे समाज के शूदरां की सी। बाबा साहब ने जन्म लिया और जन्म तो ही उन्होंने बचपन दे विच ही जात दा कोड़, छुआछात दा दैत पैर पैर ते टकरिया। चाहे वह स्कूल का माहौल होवे जिथे अलग बिठालिया जाता सी, अलग घड़े चो पानी पीण नूं दिता जाता सी, चाहे वह नाई सी बाल कट्टण तो जिहड़ा इनकार कर दिंदा सी, चाहे वह तांगे वाला बिठाउण तो इनकार करदा सी। बड़ा गहरा असर बाबा साहब दे मन ते पिया। अज असी बाबा साहब का जन्म दिहाड़ा मना रहे हैं। उन्होंने जीवन के उत्ते जिथे अज प्रगति कला केंद्र वाले अपने नाटक के राही तुहानू स्किटां दे राही जिथे अज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के जीवन के बारे दसणगे, उत्थे साडे बुलारे साहबान भी, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के जीवन के उत्ते चलना बहुत जरूरी है। और जिंदगी के 40 साल लंबा संघर्ष लड़िया, तुहानू सानू जिंदगी के जीउण के हर पद्धर के अधिकार लैके दिते। अज साडे तन ते सोहणे कपड़े ने, असी कारां कोठियां वाले बने आ और उच्चे उच्चे अफसर लगे आ। ये सब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मेहरबानी है, होर किसी की मेहरबानी नहीं है। बेशक इत्थे लख देवी देवते आए, लीडर आए, पर साडी बांह किसी ना फड़ी। साडा रब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, पर उस बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर नूं
अजे भी पूरा भारत वर्ष उन्हां दी कदर नहीं करता। अजे भी औरत जाति उन्हां दी कदर नहीं करती। वो चाहे किसी जाति की औरत है, जिसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अधिकार लैके दिते। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी बड़े लंबा संघर्ष लड़िया उन्होंने, चाहे वह महाड़ तला का मोर्चा होवे, चाहे काला राम मंदिर का मोर्चा होवे, और होर अनेकों मजदूरों के लिए अंदोलन लड़े। और जिंदगी भर उन्होंने अंदोलनों के विच ही जिंदगी गुजरी। आखिर उन्होंने जिहड़ा 3 सूत्री प्रोग्राम दिता, फार्मूला दिता, बे पढ़ो, जुड़ो ते संघर्ष करो। पढ़ना भी जरूरी है, संघर्ष करना भी जरूरी है, और इकट्ठे होना भी जरूरी है, जिस तरह तुसीं अज इकट्ठे होए हो। और अज जिहड़ी देश दे विच बहुत लोड़ है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर दी विचारां नूं, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी दे विचारां ते जिन्ना मर्जी बोल लिया जाए, पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी जदों आखिरी समय च सन, उस वेले नानक चंद रत्तू जी उन्हां दे कोल सन। और उन्होंने 5 दिसंबर 1956 की रात नूं जदों नानक चंद रत्तू जी उन्हां दे कोल सन, उन्होंने कहा भी मैनू मरन का दुख नहीं है, मैनू चिंता इस गल दी है भी जिस समाज नूं मैं उंगली फड़ के तुरना सिखाया, मैनू उस समाज दे विच कोई बांह फड़न वाला आगू नजर नहीं आता। जिस समाज की खातर मैं एक कप चाह दा पी के, एक डबरोटी का पीस खा के गुजारा करया करदा सी, उस जिहड़ा मैं काफला बड़ियां दुखां तकलीफां नाल लैके इत्थों तक आया, अगर मेरे उस काफले नूं, मेरे अधिकारां दे काफले नूं मेरा समाज जिहड़ा उसनूं होर अगे ना वधा सकिया, तो उसनूं पिछे भी ना जाण देना। मैनू अपने मरण का दुख नहीं है, ये पीड़ सी बाबा साहब के दिल दे विच। आखिर 6 दिसंबर 1956 नूं साडे कोलों सदा लई तुर गए। देश की पार्लीमेंट दे विच 7 दिसंबर नूं शोक मते पढ़े गए, बख-बख नेतावां दीयां श्रद्धांजलियां दित्तियां गईयां उन्हां नूं, ठीक नहीं। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी नूं किसी ने याद नहीं किया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी नूं किसी ने याद नहीं किया। और बड़े बड़े नेतावां ने उस वेले कहा पार्लीमेंट दे विच भी दलतां दा बगावत दा दीवा हुण सदा लई बुझ गया। हुण नहीं कोई उठू चंगियाड़ी जिहड़ी दलतां दे विच फिर एक नवी रोशनी लियाएगी, फिर दीवे दी विच तेल पाएगा और बत्ती जगेगी। वो खुआसपुर दे पिंड दे विच आ साहब कांशी राम जी जिहदी तुसीं तस्वीर लाई हुई है, खुआसपुर पिंड दे विच साहब कांशी राम जन्मिया, और उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का पूरे भारत दे विच नाम रोशन किया। नहीं तो तुसीं भी सारे बैठे हो, इस गल नूं कोई झुठला नहीं सकता। मैनू 1980 तो पहलां दीयां अखबारां कढ के दिखा दिओ, टीवी दे जिहड़े प्रोग्राम है वह कढ के दिखा दिओ, लीडरां दे भाषण कढ के दिखा दिओ भी क्या 1980 तो पहलां कोई नां लैंदा सी उहदा, कोई जन्मदिन मनाउंदा सी कोई बरसियां मनाउंदा सी उहदियां? नहीं, ये सब कांशी राम आ जिन्हां ने सानू बाबा साहब का नाम दिता। और उन्होंने कहा कि जदों तुसीं अपने प्यो की खुद कदर करनी सीखोगे तो दुश्मन वध के कम उहदी कदर करेगा। मैनू 1990 की गल याद आ रही है साहब कांशी राम की, जदों उन्होंने कहा जलंधर चौक दे विच सी, मैं भी उन्हां साथियां दे विच सी, उन्हें जदों असीं चौक दे विच हार पाउण गए ना, जलंधर अंबेडकर चौक जिथे नकोदर चौक ते आ हार पाउण गए, साहब कांशी राम नूं वर्करां ने आके दस्सिया भी उत्थे तां भीड़ बहुत लगी हुई आ। वो कहंदा अज तो 20 साल बाद जन्म तुसीं देखिओ भी इसे जन्मदिन दे उत्ते हर लीडर आऊगा, हर लीडर जिहड़ा नक रगड़ूगा, देश दीयां सरकारां जिहड़ियां प्रधानमंत्री तक चला चला के कम कहणगे भी सानू अंबेडकर बहुत प्यारा, सानू अंबेडकर बहुत प्यारा। वो समा तुसीं इस वेले देख रहे हो। पर बाबा साहब ने एक गल कही सी, जदों गांधी ने कहा, गांधी ते अंबेडकर की मिलनी हुई ना, उन्हें कहा गांधी ने भी असीं दलतां लई 20 लाख खर्चिया, ये साडी जय जयकार क्यों नहीं करते? डॉक्टर अंबेडकर जी तुहाडी जय जयकार क्यों करते हैं? उन्होंने मिस्टर गांधी नूं उस वेले ये जवाब दिता भी तेरे विच और मेरे विच एक नर्स ते मां वाला फर्क है। मां बच्चे का पालन पोषण इस करके कर दिया भी वह अपना बच्चा, एक नर्स बच्चे का हस्पताल दे विच पालन पोषण इस करके कर दिया भी वह बदले उन्होंने तनख्वाह मिलनी है। मैं अपने समाज की एक मां का रोल अदा कर रहा ते तुसीं एक नर्स का रोल अदा करते हैं।
ये किन्ने साल पहला गल कही सी, अज भी ओही उसे जिहड़ी गल नूं दुहराया जा सकदा। ये नकली हंझू बहा रहे ने, मगरमच्छ दे हंझू बहा रहे ने, लेकिन बाबा साहब दे अंबेडकर नूं, संविधान नूं और साडे हक्कां नूं खत्म करन दीआं चालां गुंदियां जा रहीआं ने। और साहब कांशी राम जी ने जिन्हां ने 45 दिन पार्लीमेंट दे मोहरे धरना लाया। सानू सारे साथियों नूं, बहुत सारे साथी ने, और सानू उत्थे जाण दा मौका मिलिया कदों 1999 विच, जदों बीपी सिंह दी सरकार सी, जदों मंडल कमिशन दे रिपोर्ट दे हक दे विच धरना लाया सी। नाल होर मंगां भी सी सन साडीआं, किहड़ियां सन? बे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर नूं भारत रत्न दा खिताब दिता जावे, छुआछात एक्ट जिहड़ा 1955 बनिया उहनूं एक्ट नूं सोध करके दोबारा मजबूत बनाया जावे। तद अज 2 तरीक नूं सारा भारत बंद सीगा, 11 सितंबर 1999 नूं ASC ST एक्ट 89 पास होया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर नूं कांशी राम की बदौलत भारत रत्न का खिताब दिता गया। कांशी राम की बदौलत बैकवर्ड क्लास के लोगों लई मंडल कमिशन की रिपोर्ट लागू हुई। ये कोई दो रावां नहीं है, पर 1999 के भारत रत्न का खिताब दिता। तुसी दसो, सारे साथी बैठे आ, बे एक इंसान 6 दिसंबर 1956 नूं साडे कोलों जांदा, 1999 में उन्होंने भारत रत्न का खिताब देंदे आ। तुसी दसो बे इन्नी देर जिहड़ियां सरकारां ओनू भुलियां रहीआं, बे तू महान देश का व्यक्ति है या नहीं? नहीं, वो कहंदे सी बाबा साहब दे नां नूं जिन्ना प्रचारिया गया, जिन्ना इहदियां लिखतां नूं प्रचारिया गया, इहदा समाज भांबड़ मचा देगा एक दिन। मैं गल करन लगा, एक पासे अमेरिका का राष्ट्रपति होया जार्ज वाशिंगटन, तुसी सुनिया होएगा ना, उन्हें अमेरिका का संविधान लिखिया, उत्थों के लोगों ने निर्विरोध उन्होंने संविधान बनाने की बदौलत राष्ट्रपति चुनिया बिना वोटां तो। बई इन्हें देश नूं संविधान दिता, एक पासे 32-33 साल साडे देश के हाकम भुले ही रहे बे तू महान है या नहीं। ये सोचने वाली गल है। और अज सानू बड़ी खुशी है बई सरकार कोई भी आती है वह बाबा साहब का नाम लेंदी है। देर आए दुरुस्त आए। अज तो अमेरिका की यूनीवर्सिटी कोलंबिया के गेट से बुत लग गया और उत्थे लिखता बे नॉलेज ऑफ सिंबल। ये अज तो दुनिया के जिहड़े मुल्क ने बड़े बड़े उन्होंने मनण लग पे ने और अज उन्होंने पता लग गया भी अज देश के विच किसी का नां नहीं विकेगा। अज तदे ही सारे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर करते हैं, तदे ही दलितां दे घर खाने खाधे जाते हैं, तदे ही संविधान बचाउण दीयां मुहिमां चलदियां ने। देर आए दुरुस्त आए। सानू खुशी है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का पूरा भारत दे विच नाम लिया जा रहा। पर एक गल मेरी याद रखियो, समा थोड़ा दिल ते करदा बहुत उन्हां दीयां गल्लां सांझियां करां। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने यह गल कही सी जिद्दां असीं अज जन्म दिहाड़ा मना रहे हैं। उन्होंने कहा मेरे समाज के लोगों, मेरे तुर जाण तो बाद मेरी जय जयकार करन दी बजाए, मेरा जन्मदिन मनाउण दी बजाए मैं जिंदा रहांगा। अगर तुसीं इस संविधान नूं कायम रख सके, जिन्नी देर यह संविधान जिंदा उन्नी देर मैं जिंदा रहांगा। अगर संविधान खत्म हो गया उसे दिन मैं मर जाऊंगा। इसलिए तुसीं जिन्ने साथी आए हैं ये अज प्रण करके जाना भी असीं संविधान की राखी जरूर करनी है। जय भीम, जय भारत। रविदास पिता दिया थिया, भीमराव दे बापू पढ़न गया। रविदास पिता दिया थिया,
केंद्र लांदड़ा अपनी अज की दूजी पेशकारी तुहाडे सामने लैके हाजिर हो रहा है ते कोरियोग्राफी का नाम है बेगमपुरा गुरु जी तेरा अजे नहीं बसिया। पिछे जिन्नी भी ऑडियंस है उन्होंने बेनती है कि वह सीट्स ले लैन, चेयर्स के उत्ते बैठ जान। साडे रैपरां दा साडे पैगंबरां दा प्रोग्राम है, असीं नूं बहुत ही सलीके नाल देखना है ते कोई भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। ते इसलिए सब नूं बेनती है कि वह चुप दा दान भी बख्शण। सो प्रगति कला केंद्र लांदड़ा अपनी पेशकारी लैके हाजिर हो रहा है बेगमपुरा गुरु जी तेरा अजे नहीं बसिया। मेरा समाज सतगुरु रविदास महाराज जी के जन्म पुरब से बहुत उची उची जयकारे लांदा कि जो बोले सो निरभय सतगुरु रविदास महाराज की जय। की तुसी निरभय हो चुके हो सारे? की तुसी डर तो मुक्त हो सारे? ते जेड़ा साडे सतगुरु ने बेगमपुरे दा सुपना लिया सी, बेगमपुरा इत्थे कईयां नूं यह भी नहीं पता कि बेगमपुरे दा मतलब है की। बेगमपुरा मतलब जिथे किसी नूं कोई गम ना होवे, कोई किसी दे नाल कोई भेदभाव ना होवे, सब नूं इक्वैलिटी होवे ते उदां दा बेगमपुरे दा समाज सिरजण दा मेरे रहबरां ने सुपना लिया, सतगुरु रविदास महाराज जी ने सुपना लिया सी। पर असी हजे भी गम तो मुक्त नहीं हैगे, असी हजे भी निरभय नहीं हैगे। जे असी निरभय हुंदे सानू किसी तरह का डर ना हुंदा तां अज जिहड़े माता दे चाले चले जांदे आ ते बाबा बालक नाथ दे चाले चले जांदे नहीं सी चलने। उत्थे मेरे समाज दे लोग भीड़ां लगियां हुंदियां, उत्थे पिंडां दे विच तां इदां ही हुंदा, शहरां दे विच मैनूं नहीं पता हुंदा कि नहीं, पिंडां दे विच इदां ही हुंदा। उत्थे 2 ट्रक हुंदे आ, सारे जिहड़े प्रबंधकी जिद्दां हुण इत्थे प्रबंधकी कमेटी हैगी आ, उत्थे भी हुंदे आ प्रबंध जिहड़े करन वाले, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਿੱਚ 2-3 ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਬੇ ਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਭੀੜਾਂ ਬਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬਸ ਜੀ, ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਜੈ ਬਾਬੇ ਦੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਬਾਬੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਕੌਣ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮਨੂਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਮਨੂਵਾਦ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 5000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸ ਆ ਉੱਪਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਡਰ ਹੈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ। ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਨੀਆਂ ਜੈ ਬਾਬੇ ਦੀ, ਜੈ ਬਾਬੇ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਔਰਤ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣ ਨਾ ਬਾਬੇ ਦੀ ਭਗਤੀ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜਿਹਦੇ ਔਰਤ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਰਤਨ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਚਾਲੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਵਸਾਉਣਾ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਵਸਾਉਣਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਵਸਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਉੱਚ ਨੀਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹਜੇ ਬਾਬੇ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਲਾ ਕੇਂਦਰ ਲਾਂਦੜਾ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆਪਣੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੰਨੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਮੰਨੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਰਡ ਕਹਿ ਰਿਹਾ।
ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਤਾਂ ਬਸ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵਸਾਈ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕੀ, ਸਾਰੇ ਕਰ ਲੋ ਏਕਾ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਵਸਾਉਣਾ ਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਹਜੇ ਬਸ ਚੁੱਕਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ, ਮਾਨਯੋਗ ਸੰਤੋਖ ਲਾਲ ਬਿਰਦੀ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਲਾ ਕੇਂਦਰ ਲਾਂਦੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੋਢੀ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗੀਤ ਤੇ ਪੰਮਾ ਸੁੰਨੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਬਸਿਆ, ਬੇੜਾ ਵਿੱਚ ਭਵਰਦੇ ਤੇਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹੈ ਫਸਿਆ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਬਸਿਆ। ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਬਸਿਆ। ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਬਸਿਆ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਬਸਿਆ, ਬੇੜਾ ਵਿੱਚ ਭਮਰਦੇ ਤੇਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹੈ ਫਸਿਆ, ਬੇੜਾ ਵਿੱਚ ਭਮਰਦੇ ਤੇਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹੈ ਫਸਿਆ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਬਸਿਆ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਬਸਿਆ। ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਵੀ ਆਉਣ ਨਰਾਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੰਨੀਆਂ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ, ਦੇਵੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਕਾਲਾ ਭੰਨ ਲੈਂਦੇ, ਰਗੜ ਰਗੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਕੱਸਿਆ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਬਸਿਆ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਬਸਿਆ। ਹੈ ਖੁੱਬਿਆ ਉਹ ਫਰਵਾਜੀ ਗੈਂਗਵਾਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਖੁੱਬਿਆ, ਫਿਰ ਦਾੜੀ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਵਾਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਂਝੇ ਵਾਂਗਰ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਇਹ ਲੱਚਰਤਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਸਿਆ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਬਸਿਆ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਬਸਿਆ।
तेरे राजो आवणगे, ओही गुरु जी तेरा बेगमपुरा बसावणगे। व्यापारी अते पखंडी सब कुछ छड्ड के भज्जणगे, तेरे पुत्तर लाल किले ते झंडे गड्डणगे। सोडी राणा नाल उन्हां दे कमर जिन्ना कसिया, बेगमपुरा गुरु जी तेरा अजे नहीं बसिया। ए शगन सीमा, ए आटे दाल, ए सानू लारे नहीं चाहिए, सानू साडे गुरां दा सच्चा सुच्चा बेगमपुरा चाहिए है। सो तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद जी। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत। पिंड चाचोकी दे विच परम पूजे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का 127वां जन्म दिवस मना रही परम सत्कारयोग साध संगत जी और डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी चाचोकी। पहला तो मैं अपनी प्रबंधक टीम नूं अपने महापुरुष के जन्मदिन लई एडा विशाल पंडाल ला के विशाल संगत नूं एकत्र करके अपने पुरखियां दी याद नूं ताज़ा कराउण लई जो प्रबंध किया, उस दे लई मैं अपनी और अपनी सारी बसपा टीम वालों इन्हां नूं लख लख बधाई देना, जिन्हां ने बहुत ही बड़ा उपराला किया। और ये उपराला एवें नहीं कीते जांदे, इहदे लई दिल दे विच जिहड़ा वो पुरखियां दी याद नूं ताज़ा करन दे लई और अपने महापुरुषां दीयां कीतियां होईयां कुर्बानियां नूं समाज दे विच उजागर करन दे लई ये उपराले कीते जांदे आ। जिन्नी भी साडी महान साडे बुद्धिजीव और साडे बहुजन समाज पार्टी दे सीनियर साथी और सारे ही सत्कारयोग प्रबंधक साथी भैणां बीबियां सब नूं जय भीम, जय भारत जी। सत्कारयोग साथियों, अज उस महान रहबर का जन्मदिन आपां मनाउण जा रहे हैं, जिस महान रहबर ने अपनी जिंदगी का एक एक पल जिहड़ा श्वास श्वास अपनी बिगड़ी नूं सवारन दे लई तां लाउणा ही सी, लेकिन समाज दे लई जिहड़ा, क्योंकि जदों जिहड़ियां मेरे बुलारे साथियों ने बहुत कुछ जानकारी दी है, मैं उसनूं दोहराउणा नहीं चाहता, क्योंकि वार वार उसनूं रिपीट करन दी लोड़ नहीं कि जिहड़ा उस महान रहबर ने अपनी जिंदगी का पल पल ला के एक कसम खाधी सी कि जिस समाज के विच मैं पैदा होया, अगर इस समाज दियां गुलामी दियां बेड़ियां नूं ना तोड़ सकिया तो एक पिस्तौल लेके अपने आप नूं गोली मार के मर जावांगा। तो सत्कारयोग साथियों, उस महान रहबर ने 2 साल 11 महीने ते 18 दिन का समा ला के सानू इस देश अंदर एक कानून व्यवस्था दी, क्योंकि उस महान रहबर नूं किताब पढ़न नहीं दिता गया, और जिस महान रहबर नूं किताब नहीं पढ़न दी गई, उसने अपने जीवन दे विच इन्ना ज्ञान, इन्नी विद्वता, इन्ना विशाल जिहड़ा दिमाग दे मालिक होए कि उसने इस देश नूं किताब दे उत्ते चलण लई मजबूर कर दिता। अज पहला देश दे विच कतलेआम हुंदा सी और एक कुर्सी जिहड़ी है लखां कतल करके बंब तोपां किरपानां चला के उस कुर्सी नूं हासिल किया जाता सी, और लखां जिहड़ियां औरतां विधवा हो जांदियां सी, बच्चे यतीम हो जाते सी, और जिहड़े बुजुर्ग आ बेसहारा हो जाते सी। लेकिन अपने समाज की कमजोरी नूं देखते हुए उन्होंने जिहड़ा तीर तलवार तोपां ते बंबां दी बजाय एक विचकारला रास्ता लभ्या, बई ए जिहड़े मेरे समाज के लोग है जिन्हां नूं आर्यन ने आके लुट खसुट करके अपंगू बना दिता, ज्ञान और जिहड़ा विज्ञान है उस तो खो लिया, अज्ञानी बना दिता, और उस तो बाद मुगल आए, मुगलों ने लुट खसुट करके इन्हों कमजोर कर दिता। ये हुण लड़न जोग नहीं रहे, फिर अंग्रेज आ गए, ये हुण लड़न जोग नहीं रहे, तो उन्होंने ये जिहड़ा रास्ता तुहाडी लई लभ्या कि तुसी ए समाज दे लोगो, तुसी तानू उन्होंने चाहे लंगड़ा होवे, लूला होवे, अन्ना होवे, बोला होवे, काना होवे, कोई तलवार की लोड़ नहीं, कोई तोप की लोड़ नहीं,
ਉਹਨੂੰ 4 ਬੰਦੇ ਘਰੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ लेकिन ओदी सिर्फ उंगली ते दिमाग काम करता होवे तां देश के बड़े तो बड़े परिवर्तन तुसी लिया सकते हैं। इहो जी ताकत दी 1.5 फुट 1.5 मीटर कपड़ा दिता कि ये बंदे कमजोर आ, उस कपड़े दे अंदर आके जिहड़ा अपनी बिगड़ी नूं सुधार सकते हैं। इस करके अज इस समाज के लोगों अज तुहानूं समझण दी लोड़ आ। किसी वेले इहनूं सोने की चिड़ी कहा जाता ही भारत नूं, वो सुनहरी युग सी, वो तुहाडा अपना राज सी। उस तो बाद जो होया तुहानूं पता कि 4000 साल तक तुहाडे नाल की होया ते अज की होण जा रहा। अज जदों कि 1998 दे विच भी इस देश के संविधान नूं कि अशोक संधू साहब कह के गए कि बाबा साहब उन्ना चिर जिंदा आ जिन्ना चिर संविधान जिंदा। इस संविधान नूं बदलण दे लई अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कोशिश की थी। तो साहब कांशी राम जी ने जम्मू कश्मीर तो लेके कन्याकुमारी तक संविधान के सम्मान में BSP मैदान में नारा ला के इस देश अंदर सुते पे लोगों को जो जगाया सी तो अटल बिहारी वाजपेयी नूं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के गल विच हार पा के मिनट करके माफी मंग के कहता सी कि सानू मंजूर है। उस अटल बिहारी वाजपेयी नूं कि इस वोट दे विच कितनी ताकत है, उस वोट की ताकत का समाज नूं एहसास कराउण दे लई जदों साहब कांशी राम जी पार्लीमेंट दे विच आए तो अटल बिहारी वाजपेयी जी पुछदे आ कि कांशी राम जी तुसीं किधर भुगतना, 5 वोटां सी तो साहब कहते भी मेरी भैन मायावती जी के नाल हजे गल नहीं हुई, असी गल करके दसांगे। तो साहब कहते असी हजे पता नहीं की फैसला लेना। तो उस वेले काउंटिंग होनी शुरू हुई तो साहब कांशी राम ने भैन कुमारी मायावती जी को अंदर भेज दिता। जो अंदर गए तो 1 वोट के नाल अटल बिहारी इस देश की सब तो बड़ी कुर्सी तो मुंहता करके मारिया और समाज को मैसेज दिता कि समाज के लोगों इस वोट के विच इन्नी ताकत है, इस देश के सिस्टम को बदल के रख दी है। इस वोट को बेचो ना अपन भैणा औरतां मताना और समाज के सम्मान लई इस वोट का सही इस्तेमाल करना। जे अंग्रेज राज जड़ा मन करते जदों आउंदे आ कि असीं रेलां चलाइयां, असीं पार्लीमेंट बनाया, इस देश ते राज किया, असीं आ चीज बनाई आ। मुगल जड़े आ वो जड़ा मन करते आ कि असीं ताजमहल बनाया, लाल किला बनाया, असी कुतुब मीनार बनाई और देश के विच बड़ा कुछ बनाया। तो जदों किते समाज के लोगों तुसी उत्तर प्रदेश के विच जाओ तुहाडा सीना चौड़ा हो जाता कि इत्थे क्योंकि उत्थे तुहानूं माण हुंदा कि असी दुनिया का अजूबा जिहड़ा 8वां अजूबा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का वो असी पार्क बनाया और माता रामाबाई के नां ते अंबेडकर के नां ते साहब कांशी राम जी के नां ते इन्ने पार्क स्मारक बने आ कि तुसी देख के दंग रह जाते, तुहाडा सीना चौड़ा हो जाता। इस करके इस समाज के लोगों पुत्र कपुत्र ते सुपुत्र 3 प्रकार के जिहड़ी औलाद हुंदी आ। एक हुंदा कपुत्र जिहड़े महापुरुषों द्वारा दिती हुई सारी जिहड़ी आ वो जगीर खा जाते आ, उन्होंने कपुत्र कहते आ। सुपुत्र वो हुंदे आ जिहड़े जो कुछ दिता उसनू अगे लैके जाते आ। ते इस मैं ज्यादा समा नहीं लेना क्योंकि मैं इस करके जिहड़ी ये गल दसनी चाहना कि जिहड़ी अज जिहड़ा पूना महाराष्ट्र आ वो एक जिहड़ी इदां दी धरती हुई है जिथे महापुरुष पैदा होया, जिथे माता सावित्री बाई फूले पैदा हुई है, जिन्हें सारिया औरतों वास्ते पढ़न के लिए अधिकार लैके दिते आ। और पहली अध्यापका माता सावित्री बाई फूले बनी महाराष्ट्र के विच। और महात्मा ज्योतिराव फूले वो भी पूना की धरती से पैदा होया। उन्होंने तो सबक लैके बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने उन्होंने अपना गुरु मनिया। उन्होंने समाजिक ते आर्थिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ी है और पुणे के विचों महाराष्ट्र के विचों जिहड़ा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने सिक्ख्या लई है। और पंजाब भी एक जिहड़ी है पूजनयोग धरती है क्योंकि पंजाब का जनपद साहब कांशी राम जी भी पूना दे विच उस नौकरी नूं ठोकर मार के आ गया कि बाबा साहब तेरे अधूरे कारवां नूं मैं अगे लैके जावांगा। अज कहंदे बेगमपुरा हजे नहीं बसिया, लेकिन साहब कांशी राम जी ने गुरु रविदास की जन्मभूमि से जाके इस संविधान के अनुसार किदा काम करीदा। उत्थे 3 बार भैन जी नूं अपने हथी जिहड़ा सरकार बना के
बेगमपुरा बसा के दिखा लिया। इन्होंने शेड्यूल कास्टा के हक में जेडे IAS IPS स्टडी केंद्र खोले आ। पंजाब 12,000 पिंड आ और उत्तर प्रदेश के 11,900 किन्ने पिंड जड़े आ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम से अंबेडकर ग्रामीण विकास योजना के तहत बना के दिखाले आ। और 1977 के इत्थे जदों सतवंत कौर संधू जी सी भलाई मिनिस्टर सी तब हदियाबाद की धरती से उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के जन्मदिन से सद्या गया। वो नहीं आई क्योंकि जगत सिंह पढ़ाई ने उन्होंने रोक दिता। उत्थे ढेर च जाके तैं की करना, उत्थे तो छप्पड़ आ। तो मैं तुहानू दसना चाहना कि बोर्ड की ताकत की होंगी है। उत्थे जिथे छप्पड़ कहती सी गई नहीं तो 5 जिहड़े बंदे सी साडे प्रबंधक जिद्दां अज साडे प्रबंधक लगे आ उन्होंने उन्होंने चिट्ठी लिखी, सतवंत कौर संधू अगर डॉक्टर अंबेडकर ना हुंदा ते कच्छ विच पल्ली हथ विच रंबा किसी बन्ने दे घर तू जट दे खोदी होना सी, नली तेरी चौंदी होनी सी। ये जिहड़ी लाल बत्ती है ये तेरे बुजुर्ग की कमाई नहीं, ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की कमाई है। अज जिहदे जन्मदिन ते तू ना आके ओदी बेइज्जती कीती है, साडी बेइज्जती कीती है तो ओ चिट्ठियां लैके बादल दे कोल पेश हो गई। इन्हां ते परचा दर्ज करो। बादल जानता सी क्योंकि 5 बार वो मुख्यमंत्री बनया कि जे ते राखवा करना ना हुंदा तो तैनूं असीं जिहड़ी टिकट नहीं सी देनी। इस करके साथियों उसी जगह के उत्ते असीं ये प्रण किया कि इत्थे जिहड़ा असीं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की कोई स्थान बनाउणा। उन्हां लोकां ने मैनूं जदों 2002 दे विच MC बना के भेजिया तो असीं उस 100% सीवर ते वाटर सप्लाई पवाई हदियाबाद दे विच। जदों 72 कनाल छप्पड़ विहला हो गया तो जिहड़ा प्रधान सी वो बीजेपी का सी, उन्होंने 2 वोटां की लोड़ पै गई। कहता दसो कौल साहब की चाहिए, पैसे चाहिए जिन्ने मर्जी ले लो। असीं कहा जिन्हां लोकां ने सानूं वोटां पा के चुन के भेजिया असीं उन्हां दे सन्मान विच और जिन्हां दी सोच नूं लैके चले आ उन्हां दे सन्मान विच अगर डॉक्टर अंबेडकर पार्क चाहुंदे हो 2 वोटां तुहानूं दे दिंदे आ। तो उन्होंने जिहड़ा वो मता पा के उत्थे पास कर दिता। जो पास कर दिता उन्होंने की पता सी बई वो समझते भी बई एडा डूंगा छप्पड़िया बई ये 10 मरले 20 मरले च बना लैणगे, पर उन्होंने ये नहीं सी पता ये सब कांशी राम जी के चेले आ, ओदी औलाद आ। उन्होंने पद जिन्हां ते चलण वाले आ सारे शहर का कूड़ा मिलिया की सुआह और सड़कों का जिहड़ा कचरा लिजा के 8000 ट्रक ट्राली पा के जदों 250 माले दे विच पार्क बनाती और डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम से अज उत्थे साहब कांशी राम जी का पुत बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का पुत तथागत बुद्धा का पुत जेडे समाजिक ते आर्थिक परिवर्तन की क्रांतिकारी माता रामाबाई का बुत और विद्या की देवी माता सावित्री बाई का बुत जरा स्टैचू लगे आ उत्थे मेले लगते हैं। इस करके इस समाज के लोगों अगर तुसी बाबा साहब के संविधान जरा बचाना तो मोदी के नाल झगड़ा करना। देश के विच कोई एक राष्ट्रीय पार्टी आ वो भैन कुमारी मायावती जी आ जेडे उन्होंने लड़ सकते हैं। इस करके निके निके दल छोटी छोटिया जथेबंदियां ये जिहड़ियां बना के तुसी कहने खरे बहुत बड़े बन गए आ, तुसी नहीं लड़ सकते, तुहानूं खत्म कर देंगे। अगर तुसी बचना तो बचन के लिए तुहाडे पुरखियां ने तुहानूं 2 राष्ट्रीय संगठन दिते आ। इस करके बाबा साहब रोंदे सी क्यों नानक चंद रतू पूछ लिया बाबा साहब क्यों रोंदे हो? कहते नानक चंद रतू मैं जिस संविधान नूं बना के चलिया इसनूं अगे कौन चलाएगा? मैं अपने समा घट होने करके कोई राष्ट्रीय संगठन नहीं दे सकिया, लेकिन साहब कांशी राम जी ने तुहानूं बाप साहब ते BSC 2 राष्ट्रीय संगठन दिते आ। इत्थे जिहड़े निकड़ सुकड़ संगठन बनाउंदे फिरदे आ इत्थे जिहड़ा वो डॉक्टर अंबेडकर पार्क हाकूपुरा, डॉक्टर अंबेडकर पार्क हरगोबिंद नगर, डॉक्टर अंबेडकर पार्क कचहरी के मोरे, डॉक्टर अंबेडकर बस स्टैंड, डॉक्टर अंबेडकर पार्क कौलसर महला, डॉक्टर अंबेडकर पार्क पढ़ाई गेट, डॉक्टर अंबेडकर पार्क पढ़ाई पिंड, डॉक्टर अंबेडकर पार्क जिहड़ा मेटा वो इन्ने पार्क इन्ने स्मारक इन्ने बुद्धिजीवी ते वोट जिहड़ी तुहाडी निकलदी ने फिर तुसीं काहदे नाल संविधान बचाउणा? इस करके सीधे रास्ते ते आ जाओ, छोटे छोटे दलों नूं खत्म करके महापुरखों के बनाए हुए जिहड़े रास्ते उन्हां दे चलाए हुए रास्ते नूं अगर तुसीं चलोगे तो दिल्ली दूर नहीं। क्योंकि जिहड़े कई साडा जीवन मैं भी गीत गाउंदा वो मेरी फोटो रख के कड़ा बंडी जाते हो, दिल्ली वाले रास्ते नूं क्यों नहीं तुरदे? दिल्ली वाले रास्ते नूं 2019 दे विच पहुंचोगे। जय भीम जय भारत। रमेश कौल साडे MC जो अपने विचार तुहाडे नाल सांझे करके गए ने बड़े जोशीले ढंग नाल
जिन्होंने दस्या कि साडी लड़ाई पार्कों की नहीं है, ना बुत बनाउण दी है। अपनी जो लड़ाई है वो दिल्ली के तख्त ते आपां कब्जा करना है। चाचोकी दे अंदर महान रहबर भारतीय संविधान के निर्माता औरत जाति के मुक्तिदाता विश्व रतन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दिवस मनाया जा रहा। डॉक्टर BR अंबेडकर वैलफेयर सोसाइटी वालों सब तो पहला मैं अपने वालों अपनी बहुजन समाज पार्टी वालों समूह वासियों नूं, प्रबंधक कमेटी नूं, बहुजन समाज पार्टी की समुची लीडरशिप नूं लख लख मुबारकबाद दिंदी हां। अज असीं उस महान रहबर जी का जन्म दिवस मना रहे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी का एक एक पल ला के साडे इस देश से दबे कुचले समाज नूं जानवरों तो इंसान बनाया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने साडे इस देश के अंदर जदों जन्म लिया, उन्होंने इस देश के सिस्टम ने बहुत ही अपमानित किया। जाति पाति सिस्टम जिहदे विच साडा कोई परछावां भी नहीं लैंदा सी। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जिन्होंने स्कूल दे बाहर बैठ के पढ़ना पैंदा सी, स्कूल दे अंदर क्लासरूम दे विच जिहड़ा पानी का घड़ा पिया हुंदा सी उहनूं भी हथ लाउण दा कोई अधिकार नहीं सी। इत्थों तक कि जदों बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी पढ़ते सी, जदों कोई टीचर उन्हां तो सवाल पूछदा सी तो जदों वो ब्लैक बोर्ड के उत्ते सवाल कढ़ण लई जांदे सी तो इस देश के उच्च जाति के बच्चे दौड़ के ब्लैक बोर्ड के कोल पहुंच जांदे सी ताकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के ब्लैक बोर्ड के कोल आउण तो उन्हां दे रोटी वाले डब्बे भी पैट ना हो जाण। इहो जिहे हालातां दे विच बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने देश के अंदर अछूत समाज दे विच सब तो पहला मैट्रिक पास की। ये बधाइए। और देश के अंदर माहौल चेंज हो रहा। बीजेपी RSS तो लोग बड़े दुखी आ। आओ आप इकट्ठे होइए, भैण कुमारी मायावती जी नूं 2019 दे विच वध तो वध सीटां दवा के आपां उन्हां नूं जिता के पार्लीमेंट दे विच प्रधानमंत्री की कुर्सी ते बिठाइए ताकि तुहाडे हक्कां दी राखी हो सके, ताकि असीं अपने संविधान नूं बचा सकीए। इन्हां शब्दां दे नाल आप सब दा धन्नवाद करदी होई रजा लैनी आ। जय भीम, जय भारत।